हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इनफाइनाइट नॉलेज में। आज हम करेंगे करंट अफेयर मई मंथ का 2021 का। तो आओ शुरू करते हैं। शीतल को योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उसे वाइड एंगल सीडेड फॉरवर्ड बैंड योगा पोज के लिए दिया गया है। शीतल शीतल है जो जासोर खेड़ी गांव जज्जर से संबंध रखती है और इसको योगा वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स द्वारा सर्टिफिकेट ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। आगे, राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र थर्मल प्लांट देश का प्रथम प्लांट होगा जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। राजीव गांधी तापीय विद्युत संयंत्र थर्मल प्लांट कहाँ पर है? ये खेदड़ जो हिसार में पड़ता है वहां पर है ये। और इसमें क्या होगा? सबसे पहला प्लांट होगा जिसमें ऑक्सीजन का उत्पादन होगा। आगे, पानीपत के प्रसिद्ध हास्य कवि योगेंद्र मोदगिल का हाल ही में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। पानीपत सांस्कृतिक मंच के संस्थापक थे ये योगेंद्र मोदगिल और इनको 2007 में उदय भानु हंस कविता सम्मान मिला था। 2007 में पानीपत रत्न से सम्मानित किए गए थे। कौन? योगेंद्र मोदगिल। कहां से थे? पानीपत से। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य सरकार ने आंवले के लिए गुरुग्राम जिले का चयन किया गया। कौन से जिले का? गुरुग्राम का। और प्याज के लिए चुना गया है अम्बाड़ा को, अमरूद के लिए जज्जर को, गाजर के लिए चुना गया पानीपत को, आलू के लिए कुरुक्षेत्र को, अदरक के लिए पंचकुला को, आम के लिए यमुनानगर को, टमाटर के लिए नूह है पलवल को, खट्टे फल के लिए महेंद्रगढ़ को, मुर्गी पालन के लिए जींद को, कद्दू के लिए दादरी रोहतक फरीदाबाद जिले को चुना गया है। एक जिला एक उत्पाद योजना यानी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्शन योजना के तहत। आगे, मेरी ग्राम पंचायत ऐप लॉन्च करने वाला हिसार हरियाणा का पहला जिला बना। यानी मेरी ग्राम पंचायत ऐप, इस ऐप पे पंचायत से संबंधित सभी जानकारियां मिलेंगी। और किसने लॉन्च की है ये? हिसार जिला ने। तो हरियाणा के सेल्फी विद डॉटर अभियान को नेपाल देश ने शुरू किया। जो हरियाणा में सेल्फी विद डॉटर अभियान चला था उसको नेपाल देश ने भी शुरू किया है। सेल्फी विद डॉटर की शुरुआत 2015 में बीबीपुर गांव जो जींद में पड़ता है वहां से हुई थी। इसके जनक थे सुनील जागलान जो पूर्व सरपंच रहे। ब्रांड एम्बेसडर हैं अन्वी अग्रवाल। सेल्फी विद डॉटर डे कब बनाया जाता है? 9 जून को। हरियाणा कोविड मरीजों के लिए संजीवनी परियोजना 24 मई 2021 करनाल से शुरू की गई। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य है कम गंभीर मरीजों का घर पर ही इलाज करना। यानी कोरोना में जो मरीज हुए हैं, यानी जो मरीज कम है, जिनकी हालत ज्यादा खराब नहीं है, उनका इलाज घर पर ही किया जाएगा इस परियोजना के अनुसार। आगे, हरियाणा सरकार राज्य में कोरोना का इतिहास लिखवाएगी। इसके लिए राज्य के गृह मंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विशेषज्ञों की एक टीम का गठन किया है। क्वेश्चन किया था कि कौन सा राज्य कोरोना का इतिहास लिखवाएगा? तो अपना हरियाणा राज्य। हरियाणा में कोविड-19 महामारी के कारण अनाथ हुए बच्चों को सुरक्षित भविष्य देने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के तहत वित्तीय मदद सुनिश्चित की जाएगी। 30 मई 2021 से यह योजना शुरू की है। 18 साल की उम्र तक 2500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। कौन सी योजना? मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। आगे, सिरसा जिले के फगनू गांव को लिंगानुपात में सुधार के लिए सर्वश्रेष्ठ गांव चुना गया है। कौन से गांव को? फगनू गांव को। और इसका लिंगानुपात कितना है? 1741, 1000 लड़कों पर। हरियाणा सरकार ने 2025 तक राज्य को टीबी मुक्त करने का फैसला किया है। कब तक? 2025 तक टीबी मुक्त करने का।
आगे चंडीगढ़ में बना वर्ल्ड का पहला डिजिटल कोर्ट, यानी वर्ल्ड का सबसे पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर बना है? चंडीगढ़ में। आगे हरियाणा ने ब्लैक फंगस या म्यूकोमिर्कोसिस को अधुसूचित रोग घोषित किया गया है। ब्लैक फंगस को, यानी इस रोग का अब किसी भी पेशेंट में ये रोग हो जाए तो इसकी सूचना डॉक्टर को आगे बतानी पड़ेगी। आगे फरीदा के एडमिनिस्ट्रेशन ने जीविका हेल्पलाइन को लॉन्च किया। कहां के? फरीदाबाद के एडमिनिस्ट्रेशन ने। हरियाणा में आंदोलन की भरपाई उपद्रवियों से करने के लिए संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक 2021 पारित किया है। किस लिए? यानी जो आंदोलन होते हैं उसमें आंदोलनकारियों के दौरान जो नुकसान किया जाता है, यानी किसी की दुकान तोड़ दी जाती है या बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर आग लगा दी जाती है, तो उस संपत्ति को वसूल करने के लिए संपत्ति अक्षती वसूली विधेयक 2021 पारित किया है। हरियाणा का प्रथम जैविक सब्जी उत्कृष्टता केंद्र अटेली में स्थापित किया गया है। अटेली कहां पे पड़ता है? महेंद्रगढ़ में। हरियाणा राज्य सरकार ने कोरोना महामारी के कारण बीपीएल व गरीब परिवारों को 2 लाख रुपए बीमा कवर राशि देने का फैसला किया है। कितना? 2 लाख रुपए का। यानी बीपीएल व गरीब परिवारों में जिसकी मौत हो जाती है तो उसको 2 लाख रुपए बीमा कवर राशि दी जाएगी। हरियाणा राज्य सरकार ने नंबरदारों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल करने का फैसला किया। किनको? नंबरदारों को। कौन सी योजना में? आयुष्मान भारत योजना में। और हरियाणा में 30 मई 2021 तक नंबरदारों की कुल संख्या है, यानी पद हैं 23,375। हरियाणा राज्य ने मेरा पानी विरासत योजना को मेरी फसल मेरा ब्यौरा में जोड़ने का फैसला लिया है। कौन सी योजना को? मेरा पानी विरासत योजना को मेरी फसल मेरा ब्यौरा में। राष्ट्रीय दूध उत्पादन में हरियाणा का योगदान है 5.56%। और राज्य के सबसे अधिक दूध उत्पादन वाले जिले हैं। हिसार में कितना? 879.30 टन, कैथल में 765.04 टन, जींद में 762.40 टन, करनाल में 756.44 टन। वर्तमान में दूध उत्पादन राज्य का देश में प्रथम स्थान है। और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल का निर्देशक कौन है? डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान हैं। आगे भारतीय वन्यजीव संस्थान ने हाल ही में हरियाणा राज्य में बंदरों की जनगणना का आयोजन किया है। भारतीय वन्यजीव संस्थान का मुख्यालय कहां पर है? देहरादून में। आगे डीआरडीओ के दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंस के अपर निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर सुधीर चांदना ने कोविड रोधी दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज को तैयार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो डॉक्टर सुधीर चांदना हिसार जिले के सेक्टर 13 के रहने वाले हैं। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कोरोना रोगियों के लिए फोन पर आयुर्वेदिक टेलीमेडिसिन सुविधा शुरू की है। और इसका नंबर कितना है? 1075। हरियाणा के सभी बड़े सरकारी अस्पतालों में उमंग नाम से सेंटर की शुरुआत की है। यानी कोरोना का दौर चल रहा है जो, इसमें सरकारी अस्पतालों में उमंग नाम की एक सेंटर की शुरुआत की है। अब देखते हैं वन लाइनर करंट अफेयर। राज्य के किस शहर में सर्वाधिक संग्रहालय है? कहां पर है? कुरुक्षेत्र में। मेजर नितिन बाली व विद्या भारती संग्रहालय कहां है? कुरुक्षेत्र में। ये भी। अदरक व मशरूम से ब्रेड तैयार करने वाला प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? HAU हिसार। मॉडल शूटिंग रेंज में विकसित किया जाएगा किसको? सोनीपत शूटिंग रेंज को। अब देखते हैं मई महीने में खेल संबंधित करंट। हरियाणा में खेल एवं युवा विभाग में निर्देशक कौन बनाए गए हैं? IPS पंकज नैन। देश की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग रेंज
हरियाणा के पानीपत जिले में बनाई जाएगी। बॉडी बिल्डर नीरू समेता तला गांव झंझर से हैं। हरियाणा के 8 पहलवानों को टोक्यो ओलंपिक का कोटा मिला है। किस किस को मिला है? 57 किलोग्राम में मिला रवि कुमार को, 65 किलोग्राम में मिला बजरंग पुनिया को, 86 किलोग्राम में मिला दीपक पुनिया को, 86 किलोग्राम में ही मिला किसको? सुमित को। महिला वर्ग में 53 किलोग्राम में मिला विनेश फोगाट को, 57 किलोग्राम में अंशुम मलिक को, 62 किलोग्राम में सोनम मलिक को और 50 किलोग्राम में सीमा को ओलंपिक में कोटा मिला है। थैंक यू। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करें। बचा हुआ मई मंथ का करंट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।